अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हम आह भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल करते हैं और चर्चा भी नहीं होता। मेरी प्यारी नाजरीन और मेरे अजीज दोस्तों, इस वक्त मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ताल्लुक से कुछ अहम बातें करने के लिए। मेरे पास कुछ अहम जानकारियां हैं जो मैं आप तक पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा अहम समझता हूँ। तो बराए मेहरबानी आप वीडियो में आखिर तक बने रहें और जो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बराए मेहरबानी आप उसे देखकर अपने अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और देखें, मैंने अब तक अपनी किसी भी वीडियो पर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया है, लेकिन मैं इस वीडियो पर एडवर्टाइजमेंट करूँगा ताकि मेरी वीडियोस उन हसास दिल मुसलमानों तक पहुँच जाए जिनमें अभी भी गैरत ईमानी जिंदा है। पहले मैं आपको वो खबर दिखाता हूँ जिसमें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो वकील हैं वो क्या कह रहे हैं। पहले आप उनका बयान सुने। हुआ था, कितने बजे पुलिस आई थी, पूरी बात बताइए, क्या मामला? पता नहीं, कुछ 35 से 40 पुलिसमैन सिविल ड्रेस में, सिविल यूनिफॉर्म पे मुफ्ती साहब के घर पे थे सुबह में। हम लोग जाने के बाद में हम लोग ने पूछा कि क्यों आए हैं, क्या है, तो बोले नहीं आप उनको बुलाओ तो ही हम लोग आपको बताएंगे। काफ़ी बार हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर क्या मामला है, तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। मुफ्ती साहब ने कोऑपरेट किया, मुफ्ती साहब ने दरवाज़ा खोला, उनको घर में एंट्री किया। एंट्री करने के बाद मुफ्ती साहब अंदर बैठे, उनसे कोऑर्डिनेट किया, उनसे बात की, तो उन्होंने ये बताया कि मुफ्ती साहब के ऊपर कुछ 153B का मामला दर्ज किया है गुजरात के अंदर, जिसकी वजह से मुफ्ती साहब ने बोला कि हाँ का दर्ज किया है तो 53 का मामला है। तो अरनेश कुमार के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, BKD के वासु के गाइडलाइंस के हिसाब से आप मेरे को 41A का नोटिस सर्विस कर दो। हम लोग आपको जो भी है कॉपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। आप मुझे जो भी पुलिस स्टेशन में बुलाना चाहते हैं मैं तैयार हूँ, और चाहिए तो आप अभी भी मुझे पुलिस स्टेशन में लेके जाना चाहते हैं स्टेटमेंट देने के लिए, तो मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने मुफ्ती साहब यहाँ पे आए, अपना स्टेटमेंट दिया, सब कुछ दिया। बट अभी तक के अभी 8 बज चुके हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से ना 160 का नोटिस दिया गया, ना 41A का नोटिस दिया गया। मुफ्ती साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन अभी तक मुफ्ती साहब को इलीगली तरीके से डिटेन करके रखा हुआ है। कुछ बता नहीं रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद है, काफ़ी लोग ने यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया, पीसफुल प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन किसी की भी तरफ से, कमिश्नर भी आए, एडिशनल CP साहब भी आए, लेकिन हम लोग ने सबको रिक्वेस्ट किया कि सर आप 41A का कंप्लायंस कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, रूलिंग है, जो ट्रांसिट एंटीसिपेटरी बेल 15 डेज़ का हम लोग को मिलता है, हम लोग वो लेके कॉम्प्लाई करेंगे। और जब भी मुफ्ती साहब ने ये खुद सामने से बोला है कि आपको जब भी पुलिस स्टेशन में हमारी ज़रूरत है हम आएंगे, आपको पुलिस स्टेशन में आपको कोऑपरेट करेंगे, हमारा जो भी स्टेटमेंट लेना है आप ले सकते हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से उनको अभी तक के डिटेन करके रखा गया है, किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है उन्हें। सुबह लगभग अब 8 घंटे हो चुके हैं, 12 बजे उनको घर से लेके आया गया था, 8 घंटे हो चुके, लेकिन अभी तक के कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है प्रॉपर तरीके से। बताया जा रहा है वो वीडियो बहुत पुराना भी, ऐसा दावा किया जा रहा है, जिस वीडियो को लेकर बवाल वो वीडियो के बारे में अभी तक की कुछ जानकारी नहीं मिली, कितना पुराना है क्या है, लेकिन अभी उसके ऊपर किसी की धार्मिक भावना को भड़काया नहीं गया है। जो भी है सोशली इसको गलत तरीके से मैसेज किया गया है, और इसके अंदर आप देखेंगे, आप खुद वो वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर कोई भी तरीके का प्रोवोक स्टेटमेंट नहीं है। कोई भी रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, किसी के भी बारे में उसके ऊपर गलत टिप्पणी मुफ्ती साहब ने नहीं की है, कोई स्टेटमेंट नहीं किया गया है। सिर्फ इतना है कि पुलिस स्टेशन के बाहर वहाँ पे कुछ लोग RSS, VHP, बजरंग दल के लोग ने वहाँ पे स्टेटमेंट पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दिया, जिसकी वजह से पुलिस को सुओ मोटो इनिशिएटिव खुद से ये FIR लेनी पड़ी, और उन्होंने ये FIR लिया। ये थे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील। अब आप वारिस पठान का भी आप बयान सुने। वारिस पठान खुद घाटकोपर में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मिले हैं, और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने उनसे मुलाकात के वक्त क्या कहा है, उन्होंने सारी बातें बताई हैं। सर, आज आप भी घाटकोपर पुलिस स्टेशन आए हैं। मुफ्ती सलमान साहब को अरेस्ट किया गया है यहाँ पर। गुजरात ATS आई थी, जूनागढ़ में कुछ भड़काऊ भाषण देने का मामला है। आप आए थे पुलिस स्टेशन, क्या बात हुई, जो है कहाँ लेकर गए हैं मुफ्ती सलमान अजहरी को? देखिए सर, मुझे पता चला सुबह में, मैं थाने में अभी आया जस्ट, तो मैं घाटकोपर पुलिस स्टेशन में भी आया। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे बात की। उन्होंने बताया वारिस साहब 31 तारीख को जूनागढ़ में जो उनका एक जो बयान हुआ था, तो वो उनके बयान में उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भी हमारे हिंदू भाइयों की ना भावना को ठेस पहुंचाई है, ना किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट मैंने कुछ बोला है। बस वहाँ पे एक भाषण था, एक अशार था, वो मैंने पढ़ के सुना दिया। फिर यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि कुछ केस हो गया है, तो सुबह में आज पुलिस उनके घर पर आ गई।
बोले 20-30 पुलिस वाले सब आ गए तो हमको उठा के यहाँ पर लेके आ गए वो पुलिस स्टेशन पर। तभी से हम यहीं बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने एक भी कहा है कि हमको कानून कायदे पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। मैंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, ना मैंने किसी की आस्था को ठेस पहुँचाने का काम किया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि मेरी तरफ से भी लोगों को बोलना वारिस भाई के मामला पूरा शांत है, आप शांति बनाए रखिए, कायदे कानून प्रशासन पे पूरा भरोसा रखिए। अभी यहाँ पर हमारे डीसीपी साहब से मिले, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से हमारी मुलाकात हुई, तो सबने एक ही चीज़ कहा है कि हम पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं, शांति बना के रखिए। और हमारे यहाँ का मैडम ने गुजरात की पुलिस आई है, तो हम लोग ने यहाँ पर बस तहकीकात किया, चेकअप किया, और उनको लेके गए मैजिस्ट्रेट के पास, और वहाँ से शायद उनको फिर गुजरात कर जाएगा। कुछ नोटिस को लेकर कुछ इश्यू हो रहा था कि नोटिस देना चाहिए था, उसके बाद मैं जो है उनको डिटेल बता रहा करना हूँ, चाहिए था। 153 भी लगाया है उनके ऊपर कानून। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आमतौर के ऊपर 41A का एक नोटिस दिया जाता है। तो हम वही बोल रहे हैं कि एक नोटिस तो हमको दो, नोटिस दो, उसके बाद आप उनको लेकर जाइए ना। नोटिस दो, हमको पूरा कायदे कानून पे, प्रशासन पे पूरा भरोसा यकीन है। हम भी चाहते हैं कि अमन शांति सुकून पूरे देश भर में बना रहे, मगर जो कानून की प्रतिक्रिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो सबको फॉलो करना चाहिए। आपको पुलिस वाले आपको नोटिस देने को तैयार नहीं है। 41A का हर बार होता है, 41A का नोटिस देना मैंडेटरी है, गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट का सब जगह, मगर उन्होंने दिया नहीं। बहरहाल हमको उम्मीद है कि न्याय होगा, इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया नहीं है। और देखिए, इससे भारी भारी भाषण दे चुके हैं लोग यहाँ पर, चुन चुन के मारेंगे, 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट के लिए हमको छोड़ दो, हम सबको खत्म कर देंगे। उनके खिलाफ तो ना FIR होता है, ना कोई केस होता है। मगर यहाँ वो शख्स खुद बोल रहा है कि मैंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि मैंने किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाई है, मैंने सिर्फ एक अशार पढ़ा है। और वहाँ पर जो वो मौका था फिलिस्तीन के ऊपर, वो बयान कर रहे थे। तो कैसा उनको समझ लिया कि एक अल्फाज उन्होंने जो इस्तेमाल किया उसके ऊपर उनको इतना बड़ा केस। ATS आ जा रही है यहाँ पर, गुजरात से लेकर जा रही है उनको वहाँ पर। तो हम चाहेंगे कि न्याय हो सबके सामने। तो वो संविधान में इक्वालिटी की बात हुई, सबके साथ कानून बराबर होना चाहिए। स्टेज पर जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें स्टेज पर मुफ्ती साहब धार्मिक नारे लगाते हुए सुनाई दिए हैं समर्थकों के सामने, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन हो रहा है। और जो सेक्शन भी लगाया गया है, मामला भी जो बनाया गया है, धार्मिक भावना भड़काने का मामला हुआ है, तो इस पर क्या कहेंगे? कौन सा धार्मिक नारा लगाया जिससे भड़क गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। ये तो भड़काने वाले भाषण, ये तो सबके तरफ में अभी हमारे यहाँ कितने लोग लगा रहे हैं आजकल भड़काऊ भाषण, नारे लगाकर तो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं लोगों की। मगर उनके खिलाफ तो कभी सरकार केस नहीं करती, कोई केस ऐसा होता नहीं। मगर यहाँ तो वो खुद बोल रहे हैं कि मैंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि मेरा किसी की भी आस्था को ठेस पहुँचाने का कोई मेरा मकसद ही नहीं, ना मैंने कोई ऐसा अल्फाज यूज़ किया किसी व्यक्ति विशेष या किसी के धर्म के खिलाफ मैंने बात की, वैसा भी नहीं। एक अशार था, वो पढ़ा, उसके लिए उनको इतनी पढ़ा। तो हमको यकीन है कायदे पे इंसाफ मिलेगा। और मुफ्ती साहब ने भी कहा है, और मैं भी अपनी जानिब से आपके माध्यम से तमाम लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि सुबह से हज़ारों लोग फ़ोन कर रहे हैं कि आप तमाम संयम बरतिए, सब्र करिए, कायदे कानून पर भरोसा रखिए, इंसाफ होगा। और कुछ ऐसा मत करिए जिससे कायदा कुछ खराब हो। प्रशासन पुलिस की मदद करिए और शांति के साथ बैठिए, कायदे पे भरोसा रखिए, कोर्ट कचहरी पे भरोसा रखिए, इंशाल्लाह हमको इंसाफ मिलेगा। क्या लगता है आपको इलीगल डिटेंशन किया गया है गुजरात पुलिस की तरफ से, क्योंकि उन्होंने नोटिस दिया था? अब देखिए, जब उनको वहाँ पे गुजरात में पुलिस किया जाएगा तो जाहिर सी बात है, जो वकील लोग हैं वो तो बात रखेंगे अपनी वहाँ पर कोर्ट में रखी जाएगी बात से। थैंक यू सो मच। आपने अच्छे तरीके से दोनों वीडियो को सुन लिया और समझ लिया। अब देखें कि हिंदुस्तान के अंदर चल क्या रहा है। हिंदुस्तान के अंदर ये चल रहा है कि अगर आप मुसलमान हैं तो ये आपका सबसे बड़ा जुर्म है, ठीक है। अगर आप खामोश भी हैं तो आप पर कुछ ना कुछ इल्जाम लगा ही दिया जाएगा, ये बोलकर कि तू खामोश क्यों है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू समाज के बहुत सारे ऐसे लोग जिनके अंदर कट्टरपन बहुत ही ज्यादा है, आए दिन उनकी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, ठीक है, लेकिन उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। नूपुर शर्मा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की, पूरी दुनिया ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, उल्टा उसको सिक्योरिटी तक दी गई। बिंदास बोल का एंकर सुरेश चौहान, जो हमेशा इस्लाम और मुसलमान और कुरान यानी कि इसके ताल्लुक से जितनी भी चीजें हैं उसके खिलाफ बोलता है और बहुत ही ज्यादा घटिया बोलता है, लेकिन फिर भी कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेता। नरसिंहानंद सरस्वती, ये हमेशा इस्लाम के खिलाफ बोलता है,
लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हिंदू समाज के बहुत सारे वो बच्चे जिनके अंदर तालीम की बहुत ही ज्यादा कमी है, वो बच्चे भी ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ऐसी ऐसी गालियां बकते हैं इस्लाम को, लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ऐसे बेशुमार नामों की लिस्ट है, कितने लोगों का मैं आपको नाम बताऊं। अभी आप ये देखें कि ये जितने भी लोग हैं जो इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, जो हमेशा मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, क्या इन लोगों का एड्रेस इन पुलिस वालों के पास नहीं है? क्या पुलिस वालों के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि इन लोगों के दरवाजे तक वो पहुंच सके? लेकिन मुसलमान जहां अपनी जबान को खोलता है, वहीं पर उसकी जबान को काटने के लिए हर कोई आगे अपनी कैंची लेके बढ़ जाता है और उसके घर को गिरा दिया जाता है, उसकी पूरी फैमिली को मार दिया जाता है। आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान डरा हुआ और सहमा हुआ है। उसकी वजह यह है कि आज उन पर बहुत ही ज्यादा जुल्म सितम किया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा बर्बरियत उन पर हो रही है। आज हमारे साथ बहुत बड़ा मसला ये भी है कि हम एक साथ हक के लिए खड़े नहीं होते, और कोई खड़ा होता है तो हम ये कह के टाल देते हैं कि ये उसकी परेशानी है, वो जाने। लेकिन इस वक्त मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अल्लाह उसके रसूल के लिए, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए नहीं, बल्कि हक के लिए और नामूस रिसालत के लिए और उस मर्द मुजाहिद के लिए आप खड़े हुए जो नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए हमें जिंदा रखे हैं। वो हमें बताते हैं, हमें जज्बा देते हैं, हमें हमारे अंदर जुनून पैदा करते हैं। इत्तेहाद कायम करें और पूरी उम्मत को मैं दावत देता हूं कि एक हो जाएं और बातिल कौम को करारा जवाब दें। जो बातें मैं इस वीडियो में नहीं कह सका हूं, इंशाअल्लाह अगले पार्ट में मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा, और जैसे ही मुझ तक कोई नई अपडेट्स आती है तो मैं उससे भी आपको आगाह करूंगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने अहबाब में शेयर करें। मैं आपका अपना शालिम निज़ामी, अस्सलामु अलैकुम।